नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे यमुना जल समझौते की, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में जल संसाधन, सिंचाई, पेयजल से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत भी हुई है और सबसे बड़ी सहमति 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत राजस्थान को उसके हिस्से का यमुना जल उपलब्ध करवाने को लेकर के बनी है। इसके बाद शेखावाटी के लोगों में उम्मीद जगी है कि शेखावाटी को यमुना का पानी नसीब होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी कि दोनों राज्यों के बीच में इस विषय पर सकारात्मक सहमति बनी, तो दूसरी तरफ राजस्थान में इस पर राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी को यमुना का पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर होने वाले नए समझौते को लेकर सवाल उठा दिए। डोटासरा ने एग्रीमेंट में राजस्थान के हितों से समझौता करने के आरोप लगाए हैं। आज इसी पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। यमुना जल समझौते पर सियासी बयानबाजी। डोटासरा का राजस्थान के हितों से समझौता करने का आरोप। डोटासरा ने कहा, शेखावाटी की जनता को झूठे एमओयू नहीं, पानी चाहिए। डोटासरा को जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का जवाब। जल संसाधन मंत्री बोले, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं डोटासरा। यमुना जल समझौता सियासी घमासान। तो यमुना जल समझौता होने से क्या शेखावाटी को पानी मिलेगा? क्या अब राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलेगा? जो समझौता 1994 में हुआ था उसके मुताबिक राजस्थान को पानी मिलेगा? इसे लेकर के भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। तो साथ ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और जयपाल सिंह मांडोता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ में एसपी मित्तल साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले मित्तल साहब, आपकी टिप्पणी से मैं शुरू करूंगा कि जो 1994 का समझौता, उसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं कि इतने लंबे समय से वो कैसे अटका हुआ था। राजनीतिक बयानबाजी तो होती है, लेकिन राजनीति की वजह से ही अटका हुआ होगा कि इतने लंबे समय से वो अधर-झूल में था। अब उस पर एक बात बन रही है, सकारात्मकता के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में आ रहे हैं। तो एक सकारात्मक तौर पर इसे लेना चाहिए, या जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है उनमें कोई दम दिखता है? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 1994 में जो समझौता हुआ था उसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और राजस्थान ही नहीं बल्कि क्या नाम है, दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों को भी यमुना नदी के पानी का कुछ कुछ अंश क्या नाम से मिलना था। और चूंकि राजस्थान की उसको बहुत जरूरत थी, शेखावाटी इलाके के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर तक क्या नाम से उसका पानी आना है। और उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि तब के राजनेताओं की सकारात्मक भूमिका थी। लेकिन इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा कि जो जो लाभार्थी राज्य थे उसमें अलग अलग दलों की सरकारें थी, और मुझे लगता है यही कारण रहा कि क्या नाम से ये 32 साल बाद भी इस समझौते की क्रियान्विति नहीं हो पाई। जो 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत ने जो इसमें अनुबंध किया, जो समझौता किया, जो योजना बनाई, उसकी क्रियान्विति आज तक नहीं हो पाई। लेकिन अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस बात की कि जितने भी लाभार्थी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे क्या नाम से हरियाणा भी हो, उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये योजना की क्रियान्विति होगी। हमारे साथ यशवर्धन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। यशवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले मांडोता साहब की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं उसके बाद आता हूं। मांडोता साहब, ये बताइए कि ये समझौता क्या पब्लिक डोमेन में आ गया है? कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पहले भी आप एमओयू की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता को झूठे एमओयू नहीं, यमुना का पानी चाहिए शेखावाटी की जनता को। वो कब देंगे? देखिए हेमंत भाई, सबसे बड़ा इशू इसमें यही है
मैं एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। इस प्रदेश में 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने सरकारें रही, कांग्रेस ने राज किया है। उनकी नियति और नीति दोनों खराब रही। वो चाहते ही नहीं थे कि प्रदेश में ये जो एमओयू था वो आगे बढ़े। जैसा अभी मित्तल साहब बता रहे थे, माननीय भैरू सिंह साहब के समय ये एग्जीक्यूट हुआ एमओयू। सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस पार्टी इसका डिफरेंस ही पता नहीं कर पा रही कि एमओयू और एमओयू में फर्क क्या होता है। देखिए, हम लोग इसके अंदर पहले दिन से जब माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उनकी उस साफ नियत के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया और राजस्थान में पानी से ज्यादा तकलीफ और पीड़ा मैं समझता हूं राजस्थान के लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। उस पीड़ा को मैं समझता हूं आधुनिक भागीरथ के रूप में माननीय भजनलाल जी ने, जिन एमओयूज को 30 साल कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपस में लड़ाई झगड़ों को कोर्ट तक घसीटा, साफ नियत के साथ में जब इस पे काम करना शुरू हुआ, तो आज शेखावाटी क्षेत्र जहां पूरा ड्राई जोन बन चुका है, उस क्षेत्र में पानी की पूरी संभावना बन चुकी है। और देखिए, एमओयू हुआ उस समय, उसमें भी हमारी सरकार ने साफ नियत के साथ में काम किया। और आज जो एमओयू हुआ, इसके मतलब कानूनी बाध्यता के साथ में, उन प्रावधानों के साथ में कि ये केवल औपचारिक रूप से ये जो एमओयू हुआ है, एमओयू हो गया है। एमओयू पहले हो चुका है, एमओयू कल हुआ है और इसके माध्यम से जो 265 किलोमीटर जो परंपरागत जो नहरी हमारी जो पद्धति थी, उसके माध्यम में पानी न आके और पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिले, ये बात इंश्योर की गई। मांडोता जी, अब आप जैसे विद्वान आदमियों से थोड़ा सा हमारा भी ज्ञान वर्धन हो जाए। ये आप कह रहे थे कांग्रेस नहीं समझ पा रही है एमओयू, ये क्या है मामला, लफड़ा क्या है, क्या अलग अलग कैसे, थोड़ा बता दीजिए। मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं आपको। बहुत हाँ, जो ताकि इनको स्पष्टीकरण हो जाए, तो फिर बाद में यशवर्धन जी बोल दें उस पे। जी हाँ, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस में दोनों ने मिलके अनौपचारिक रूप से बात की, जिसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, आपस में दोनों ने मिलकर तय किया। और जो कल हुआ है एमओयू, ये एग्रीमेंट है एक तरह का, जिसमें औपचारिक बातें हुई है और कानूनी बाध्यता भी है। यानी इसके अंदर जो दोनों सरकारें हैं, उन्होंने मिलकर जितनी भी चीजें हैं वो कानूनी रूप से, बाध्य रूप से, यानी ये तय हो गया कि शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलना है। अब कांग्रेस पार्टी ने तो किया ही नहीं ना, इसलिए मैंने कहा कि बख्श देता है इस पर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते, जिनकी नीयत खराब होती है। कांग्रेस पार्टी की नीयत खराब थी, वो चाहते नहीं थे कि पानी मिले। ठीक है जी, लेकिन आपने कहा कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एमओयू है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं सर इसमें जी। तो ये कल हुआ है, वो क्या था, वो क्या है? एमओयू, एमओए हाँ, एमओए क्या है सर? ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसके अंदर औपचारिक रूप से कानूनी बाध्यता के साथ में सरकार ने जो भी एग्रीमेंट किया है। अब भाई, हम तो राजस्थान में और किसान आदमी जो वहां पे 900 दिनों से शेखावाटी में धरने पर बैठे हुए हैं, वो कैसे समझे? वो ऐसे समझ गए कि भाई आपने अब फाइनल कर दिया ये कागज, ये मान लें, अब कोई दूसरा कागज नहीं है ना कि 30 साल से 3 दशक से जो काम पेंडिंग था, आज मान ले भजनलाल जी की साफ नियत के साथ में उन क्षेत्र में पानी मिलना है, ये तय हो गया। अब ये मुझे ये बताओ, पाइपलाइन के माध्यम से मांडोता साहब, एक आप एमओए का कानूनी महत्व है या एमओयू का कानूनी महत्व है? कई लोग कह रहे हैं, अभी मेरे को सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एमओए जो आप बता रहे हैं, जो कल वाला हुआ है, उसका तो कानूनी कोई महत्व नहीं होता, ये क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूं कि जो एमओयू हुआ है वो औपचारिक हुआ है और कानूनी बाध्यता उसके अंदर दोनों सरकारों ने मिलकर तय किया है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इस शेखावाटी क्षेत्र को 577 एमसीएम जो पानी है वो मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथ में जो कुसाऊ बांध परियोजना है, यानी जो आरोप लगाते हैं कि राजस्थान का पानी काट दिया गया, 201 एमसीएम पानी मिलना भी सुनिश्चित है। इन 6 राज्यों के अंदर जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट एक साफ नियत के साथ में इसको समाधान करने का प्रयास किया, आज हम उसमें सक्सेस हुए। इसलिए आरोप लगाना देने की बात है, ये चाहते तो कर सकते थे ना, लंबे समय तक सरकारें रही, लेकिन ये चाहते ही नहीं थे। अच्छा मांडोता जी, अब समझ में आ गया होगा भाई, मेरे को तो ऊपर से गई है सारी, मैं सही बात बताऊं यशवर्धन जी, सीधी बात बताऊं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, आपको क्या समझ में आया इसमें और क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिक्स से ऊपर ले जाता हूं बात को। मैं इस मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता के अलावा लिटिगेंट भी हूं पिछले 9 साल से। हाईकोर्ट में मेरी पीआईएल चल रही है, मुझे वर्बेटम याद है पूरा मामला। ठीक है। ये 12 मई 1994 को 5 राज्यों के बीच जल समझौता हुआ, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इनमें से हिमाचल से होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश यमुना जाती है। तो उस वक्त 94 का जो समझौता था वो इन 4 स्टेट्स के लिए तो लागू हो गया।
इनको जितना पानी उस वक्त सुनिश्चित किया गया था उतना मिलना चालू हो गया। 577 एमसीएम जो हमें पानी मिलना था उसके दो चैनल थे, एक तो हथनीकुंड बैराज से शेखावाटी को मिलना था, एक ओखला बैराज से भरतपुर को मिलना था। तो भरतपुर में स्टेट टाइम की जो नहर है उससे पानी मिलना शुरू हो गया, लेकिन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और हमारा जो एरिया है शेखावाटी वो करीब 260 किलोमीटर दूर है यमुना से। उस वक्त 5 स्टेट्स में से 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, 2 में बीजेपी की सरकार थी, एक में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। तो ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने बिना किसी भेदभाव के 5 राज्यों को इसमें मिलाया, और राजस्थान का इसमें मिलना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसमें मैं 2 व्यक्तियों को श्रेय दूंगा, एक तो आदरणीय भैरों सिंह जी शेखावत तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के जो मुख्यमंत्री थे, और एक शीशराम जी ओला जिन्होंने बहुत सालों से 94 से भी बहुत पहले से 20 सालों से वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें यमुना का पानी मिलना चाहिए। तो इन 2 लोगों के कारण एक ने इसका सपना देखा, एक ने उसको साकार किया, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने बिना किसी भेदभाव के 260 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसको एमओयू में जगह दी। पहली बात तो ये हुई। एमओयू हो फिर गया था 98 जी एमओयू हो गया था पहले भी, 94 में एमओयू हो चुका। ठीक है, ठीक है, 5 स्टेट के बीच में एमओयू हो चुका। 94 में ये तय हो गया था कि किसको कितना पानी मिलना है। फिर आती है 98 से 2003 की सरकार, अशोक गहलोत सरकार। उसमें 2001 में अशोक गहलोत साहब ने, हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थी कमला जी बेनीवाल, उनको हरियाणा भेजा। ओम प्रकाश जी चौटाला उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि हम हरियाणा के हिस्से में जो नहरें हैं उनको भी बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उनको राजस्थान के बॉर्डर तक ला सकें, और वहां का जो भी रखरखाव होगा वो भी राजस्थान गवर्नमेंट देगी। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रपोजल दिया। वो ओपन नहरें थी, लेकिन चौटाला साहब ने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नहरें हैं आप उसके पैरेलल लैंड एक्वायर करके नहर ले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम हमारी नहर काम में नहीं लेने देंगे। इस पर डेडलॉक चलता रहा। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार आ गई। फिर गहलोत साहब ने, वसुंधरा जी ने खूब पत्र व्यवहार किया इस पर, पूरा मेरे पास डिटेल्ड है, मैंने कोर्ट में भी दिया हुआ है। फिर गहलोत साहब की सरकार आई, उन्होंने पूरा डिटेल में पत्र व्यवहार किया कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन डेडलॉक बना रहा। और केंद्र में मतलब आपने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, आपकी सरकार आई तो गहलोत साहब के उधर हरियाणा में भी तो बीच में कांग्रेस की सरकारें थी। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो केंद्र में सरकार थी वो सारी की सारी कोalition गवर्नमेंट्स थी। किसी में इतनी उस वक्त की स्थिति ये नहीं थी अब कि आप कोई अब आप संतुष्ट है क्या? सीधी सीधी बात, 100 बातों की एक बात पर आते हैं, वो पीछे क्या हुआ वो छोड़ते हैं। अभी आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ये जब सरकार कह रही है कि अब हम इस पे आगे बढ़े, एक सकारात्मक बातचीत का माहौल बना है? अब देखिए, इन्होंने क्या कि 17 फरवरी 2024 को एमओयू के अंदर एक और एमओयू किया, और उस पर साइन किसके हैं? अभय कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पंकज अग्रवाल कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये बिल्कुल लीगल और बहुत बाइंडिंग वाला है। ये एमओयू जो है ऐसे नहीं है मौखिक, इसमें दोनों तरफ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी आईएएस दोनों बैठे हैं। और इसमें इन्होंने किया क्या, हमारी आपत्ति क्या है कि जब शुरू में 94 में समझौता हुआ तो उसमें एक प्रो राटा बेसिस लिया गया कि अगर पानी बरसात कम होगी तो 5 स्टेट्स को उसी प्रोपोर्शन में पानी कम मिलेगा। वो प्रो राटा बेसिस बोलते हैं उसको। इन लोगों ने जो 17 मई 2024 को जो एमओयू किया है उसमें इन्होंने लिख दिया कि चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विल गेट वाटर आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। इन्होंने इसमें यह मान लिया कि हरियाणा पहले अपना 24,000 क्यूसेक पानी पहले ही ले लेगा, अगर उसके बाद पानी बचेगा तो राजस्थान को मिलेगा। हमारी आपत्ति ये है। अभी आप ये क्यों कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की चिंता की बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री राजस्थान को ऊपरी पानी देने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो 94 में एग्रीमेंट हुआ वो जुलाई से अक्टूबर तक का एग्रीमेंट था। जो बरसाती पानी है, ऊपरी पानी कौन सा, 24,000 क्यूसेक के बाद जो बचेगा उस पानी की बात कर रहे हैं गोविंद सिंह। ठीक है, उस पानी की बात है मांडोता साहब, जो बच जाए उसके बाद राजस्थान को देंगे। देखिए, हाँ, जुलाई से अक्टूबर तक 577 एमसीएम जो पानी राजस्थान को मिलना है वो मिलना है, और वो जो 94 में एमओयू था उसके अकॉर्डिंग है। कल जो बात हुई है वो देख नहीं पा रही कांग्रेस। और मैं तो कहता हूं कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हितों के लिए यदि 10 एमओयू और एमओयू करते हैं तो इसमें गलत क्या है? हम यदि 10 कदम आगे बढ़े तो दिक्कत क्या है? एक और स्टेप आगे बढ़े इसके अंदर। और आप देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं ये बात नहर की हो रही है कि हमारे जो परंपरागत तरीके हैं उनके माध्यम से पानी आ रहा है। सरकार ने सोचा ये ठीक भी नहीं है, प्रदूषित भी है, और हमारे लोगों को पीने का पानी उद्योगों को मिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों को मिले, ये बात इंश्योर की। और ये बात तो इनकी अब हो ही गई कि कुसाऊ बांध परियोजना है, उसके माध्यम से हमारे को 200 प्लस एमसीएम पानी और मिलना तय हो गया। सर की जो पाइपलाइन डाली जाएगी, जो पाइपलाइन आएगी, वहां बीच में भी हरियाणा उसमें से पानी लेगा।
हेमंत जी, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं उसमें फैक्चुअल बात। जी देख, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब पीआईएल, मेरी पीआईएल पर कोर्ट ने वसुंधरा सरकार को ऑर्डर दिया कि आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजिए। वसुंधरा जी ने 20,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। फिर गहलोत गवर्नमेंट आ गई। गहलोत गवर्नमेंट को भी जब कोर्ट ने कहा तो गहलोत गवर्नमेंट ने 8 जनवरी 2021 को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन से लाने की डीपीआर बनाकर भेज दी। उस अंडरग्राउंड पाइपलाइन की जो डीपीआर है वो आज के 5.25 साल पहले भेजी जा चुकी है। वो सेंट्रल बॉर्डर कमीशन ने उसको डंप कर दिया जब तक यहाँ सरकार नहीं बदली। और सुनिए हेमंत जी, एक बार उनकी आपत्ति है बीच में, आप जो तथ्य रख रहे हैं उसको लेकर मांडवता जी बोलिए। मेरा निवेदन इतना सा है कि आज यशवर्धन जी बात कर रही है, लेकिन अभी पिछले चुनाव में असेंबली इलेक्शन के अंदर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि यदि हरियाणा में हमारी सरकार आती है तो हम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पानी नहीं देंगे। ये वो नियत है, मतलब आपने इतना किया कि हमें देना ही नहीं है। वो भी तो कांग्रेस आपकी सरकार बनी नहीं, लेकिन आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम पानी नहीं देंगे। हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो में कांग्रेस लिखती है कि सरकार हमारी आती है तो राजस्थान को पानी नहीं देंगे। जनता को गुमराह कर रही है या राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं? हेमंत जी, वो 1994 वाले एमओयू की बात नहीं कर रहे हैं। 17 फरवरी 2024 को जो एमओयू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान का वासी होने के नाते मुझे तो स्वागत करना चाहिए कि वो एमओयू खारिज हो जाए, क्योंकि 24,000 क्यूसेक पानी पहले हरियाणा देगा। कि आपने वहां पर लिख के दिया कि नहीं दिया लोगों को? आपने तो नहीं देने का कि हम नहीं देंगे पानी। 17 फरवरी 2024 वाले एमओयू के लिए आपने घोषणा पत्र में वही कह रहा हूं कि आप उससे इत्तेफाक रखते कि नहीं देते। कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लिखती है कि हमारी सरकार आती है हरियाणा में तो हम राजस्थान को पानी देंगे ही नहीं। यहाँ तो 577 प्लस 201 एमसीएम पानी की बात हो रही है। आपकी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लिखती है कि हम तो राजस्थान को बूंद ही नहीं देंगे पानी की। राजस्थान के लोग से मर जाए लेकिन हम देंगे ही नहीं पानी। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते? एक बात दोनों को शांत करना चाहता हूं। मित्र साहब, क्या माने, मतलब राजनीति हो रही है या वाकई शेखावाटी जनता को पानी मिलेगा? अब देखिए हेमंत, कल सीआर पाटिल साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में जो बैठक हुई और उसमें राजस्थान के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। आपने यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के नायब सिंह सैनी जी के बयान को सुना हो तो उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि बरसात के दिनों में यमुना नदी का पानी बहकर चला जाता है। उस पानी की बात कर रहे हैं जो बहकर चला जाता है, कोई हरियाणा के हिस्से के पानी लेने की बात नहीं कर रहे हैं। और हर बार यमुना नदी उफान पे रहती है। हम देखते हैं दिल्ली में कितनी दिक्कत, बाढ़ जैसे हालात होते हैं यमुना नदी के कारण। उस पानी को लेकर यदि क्या नाम से बांध बना के राजस्थान को दिया जाए तो मुझे लगता है कोई ऐतराज नहीं है। और ये जो पहल अब जो की जा रही है ये बहुत ही राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, पहले जो जितने भी प्रस्ताव तैयार किए गए हेमंत, वो नहरी तंत्र के प्रस्ताव थे, लेकिन इस बार जो प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं वो भूमिगत पाइपलाइन के तैयार किए जा रहे हैं। ये तो प्रस्ताव पहले ही आ चुका था ना, पाइपलाइन वाला तो मित्र साहब। अरे 5.25 साल हो गए। ये तो पहले ही आ गया था। 2021 को ईपीएमएस जो इनका पोर्टल है आप उस पर देख लीजिए, वो तो ओपन पड़ा है ना, कोई भी जाकर देख सकता है। हेमंत, उसमें बाधाएं थी, उसमें हेमंत भाई उसमें बाधाएं हट गई है सारी। अब ये सवाल है कि भाई वो पाइपलाइन डलेगी, उसमें से हरियाणा पानी लेगा कि नहीं लेगा बीच में ये। और मांडवता साहब, क्यों नहीं आप ये एमओयू और सब जनता के बीच में रख देते हैं कि ये आप सब पढ़ लीजिए इसमें क्या हुआ है? देखिए, केंद्रीय जल आयोग के पास में जो डीपीआर बनी है, जो टास्क फोर्स बनी है, उसने जो काम किया है और जो डीपीआर बनी वो डाली हुई है, और जो एमओयू हुआ है वो भी कोई भी देख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग चाहते ही नहीं है, आज भी ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनने वाले जो प्रयास किए और प्रयास हुए वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो रहे। कांग्रेस पार्टी ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही है कि हमने तो 60 साल राज किया। और इस प्रकार के जो एमओयू हुए, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के हितों के लिए यदि 10 एमओयू भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये श्योर करते हैं कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। और माननीय भजनलाल जी इस बारे में कृत संकल्प है, ये हमारी बजट घोषणा है, हमारा संकल्प है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आज राजस्थान में दो चीजें, आपने जो यमुना पब्लिक डोमेन में है क्या सर, वो क्यों नहीं आ जाएगा? वो मैंने अहमद भाई कहा आपको कि वो जो है एमओयू मतलब ये कानूनी बाध्यता वाला एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये काम होना ही है। कानूनी बाध्यता है, औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है। इसको कोई भी देखे, कल हुआ है, कोई भी देख सकता है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग यमुना का पानी शेखावाटी में आते हुए देखे। आप आवाज बार एमओयू देखने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि लोग पानी आते हुए देखेंगे शेखावाटी। ठीक है,
हेमंत, हम भी यही मेरा चाहते मेरा हैं। इसमें एक सवाल, हाँ हेमंत, मेरा इसमें सवाल मांडोता साहब से ये है जी। कि ये जो आपने जो भूमिगत परियोजना के जो आप कह रहे हैं एमओयू हो गया, जो भी आपने बाधाएं हटा दी, इसकी क्या लागत आपके पास है क्या? और लागत आपके पास है तो इसका पैसा कौन देगा? हरियाणा कितना देगा, राजस्थान कितना देगा, और भारत सरकार कितना देगा? ये यदि तो- आप ये बता सकें तो बहुत अच्छी ये बात। मित्तल साहब, ये तो जो एमओयू जो फाइनल कल का बता रहे हैं, एक फाइनल सहमति, वो आम पब्लिक के सामने आएगी तभी पता चलेगा। अभी मांडोता जी ने तो भी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है मांडोता जी जो कल हुआ समझौता? नहीं, कल वाला एमओयू अभी आया नहीं है। नहीं आया ना, अभी तो किसी के सामने क्लियरिटी नहीं बना है। नहीं है, बनाई नहीं है, बनाई नहीं है, बनाई नहीं अभी है। बना नहीं है, अभी बाधा हटाने की सहमति हुई है, अभी बाधा हटाने की सहमति हुई है। क्या अभी कल यशवर्धन जी क्या कह रहे हैं? नहीं, यशवर्धन जी। नहीं, हाँ मैं हेमंत जी, हाँ। ये हर 3 महीने में न्यूज बनाई जाती है। 2017 में मैं यूट्यूब पे पढ़ा है, वसुंधरा जी की टाइम भी सेम यही न्यूज थी। मैं फिर बताना चाह रहा हूं, 17 फरवरी 2024 को जो एमओयू हुआ, उसमें इन लोगों ने स्पष्ट लिखा कि हम 4 महीने में डीपीआर बना देंगे। आज 2.25 साल निकल गए, कोई डीपीआर नहीं बनी है। आज भी गहलोत गवर्नमेंट ने जो 5.25 साल पहले डीपीआर बनाकर भेजी थी, वही सेंट्रल वाटर कमीशन के पोर्टल पर पड़ी है, और वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन की ही डीपीआर है, ओपन उसकी नहीं है। तो वो सेम डीपीआर है। अब ये नई, पता नहीं क्यों नई डीपीआर बनाने पर जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि डीपीआर ऑलरेडी भेजी हुई है 5.25 साल पहले। केवल उस पर अपना ठप्पा लगाना तो उसी पे लगा दीजिए, उसमें कहां इशू आ रहा है। लेकिन ये डिले कर रहे हैं। इन्होंने 4 महीने में डीपीआर बनाने का वादा किया था। आज 2.25 साल की बात कर रहे हैं, आज 2.25 साल हो गए, अभी तक ये एमओयू खेल रहे हैं। पहले भी एमओयू कर लिया, फिर एमओयू कर 30 लिया। साल की बात कर रहा हूँ। 94 में माननीय भैरू सिंह जी अरे के मैं तो नेतृत्व में 2.25 काम साल की आगे कर बढ़ा। रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की 2.25 सरकार साल आगे आपने बढ़ा डंप रही कर रखी थी है। उसको। आप बताइए, आप सेंट्रल 2.5 साल वाटर की बात कर कमीशन रहे ने हैं। डंप कर दी। आपने खुद डंप स्वीकार कर दी किया कि ताकि माननीय भैरू जहां सिंह पे जी और गवर्नमेंट वसुंधरा जब तक राजे जी के कांग्रेस दोनों की के रहे तब प्रयास तक नहीं इसमें हो सकता। सकारात्मक थे। आज वही आपने प्रयास आज केवल एक्जीक्यूटिव जनता ग्राउंड को पे पैसा मारने आज का काम राजस्थान को किया पानी मिला। राजनीतिक आपने तो बेस 30 पे। साल लटकाया आपने बैठाया। क्यों नहीं, सेंट्रल वाटर आपकी तो कमीशन ने नीयत क्यों ही नहीं साफ आकलन नहीं थी किया कि उसका? राजस्थान के उस शेखावाटी डीपीआर क्षेत्र का को पानी मिले। टेक्निकल इवैल्यूएशन यदि ऐसा नहीं होता किया। तो आप उस- मैनिफेस्टो में क्यों हाँ, लिखा? हेमंत जी, आपने आप हरियाणा इनसे में पूछिए कांग्रेस कि सरकार 5.25 साल बढ़ेगी तो हम पानी नहीं हेमंत जी, देंगे, क्यों लिखा? 5.25 साल में बताइए उसका टेक्निकल आप इसका जवाब उसका दीजिए कि एनालिसिस आपने क्यों ठीक है, क्यों किया? अपने ठीक है, एक मैनिफेस्टो एक में लिखा? करके आप तो मांडोता सरकार नहीं बनी, साहब, जनता ने एक आपको बार सुनिए, जनादेश नहीं सुनिए, दिया, जनता मांडोता ने आपको साहब। जमीन दिखा दी। ठीक है मांडोता साहब सुनिए। हेमंत जी, 8 जनवरी 2021 को जो डीपीआर भेजी गई थी, सेंट्रल वाटर कमीशन ने उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन 5.25 साल तक क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों उसको डंप किए रखा? वो की वही डीपीआर दोबारा आएगी। आजकल एआई का जमाना है, इन वाली डीपीआर और हमारी वाली डीपीआर को मिलाएंगे, 2 मिनट में बता देंगे कितनी सिमिलरिटी है। तो इसे 2.25 साल से कर क्या रहे तो हैं? भाई अब 17 वो आप वाले को ही आगे में बढ़ा रहे हैं, इन्होंने तब आपको आपत्ति क्या है? तब क्यों डोटासरा जी ये सवाल उठा रहे हैं? फिर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई डीपीआर आगे बढ़ रही है। कर क्या रहे हैं? अरे भाई 4 महीने में इन्होंने डीपीआर की बात की। 17 जून 2024 को समय खत्म हो गया, 24 का 25 आ गया, 25 का 26 चला गया। कर क्या रहे हैं? पहले 5.25 साल तक तो उस डीपीआर को डंप करके बैठे रहे। अब खुद वाली डीपीआर इनसे बन नहीं रही है, तो जो ऑलरेडी बनी हुई है आप उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन करवा लीजिए। क्यों जनता को पैसा मार रहे हैं राजनीतिक द्वेष के कारण? हर 3 महीने में केवल एक खबर बनवानी होती है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं लाते। ये वाला जो एमओयू है, ये भी 16 जून 2024 को मिला, जब एक दिन बचा था तब जाकर सेंट्रल वाटर कमीशन ने दिया। कोई पब्लिक डोमेन में लेकर ही नहीं आते, किसी चीज को छुपाकर बैठे रहते हैं। बात आपत्ति इस बात की है। आप इसके अंदर स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये जो है लखवार किसाऊ रेणुका बांध परियोजना है, ये तो इतने लंबे सालों से ये क्यों अदर में? फिर आपकी सबकी सरकारें रही है ना, फिर आप सेंटर में नहीं रहे हैं क्या? इसके बाद क्यों नहीं पूरी हो गई जिम्मेदारी? तो देखो आपको भी लेनी पड़ेगी। नहीं बता रहे हैं ना, तो लगातार बांध का निर्माण तो 2 दिन में होता नहीं तो कितने दिन में होता है? 2 दिन में नहीं होता, 5 साल में हो जाता, 10 साल में हो जाता। ये तो कब से लटकी हुई पड़ी है सर। हाँ तो बात तो सुनिए आप। किसाऊ बांध के लिए 2017 में राजस्थान अपनी किस्त दे चुका किसाऊ बांध के लिए। और ये परियोजना जब की है, ये तीनों परियोजनाएं किस बात के लिए हैं? कि ये जो फ्लड वाटर जो आता है यमुना में, ये फ्लड वाटर नहीं आए मॉनसून के टाइम, और उस पानी को हम रेगुलेट कर सकें। हिमाचल में बंदे हैं शायद, मेरे ख्याल से बांध, हाँ है ना? ये तो मैं कह रहा हूं राजस्थान अपनी किस्त 9 साल पहले दे चुका। 9 साल पहले आप पता कर लीजिए, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट पड़े हैं। राजस्थान अपने हिस्से के पैसे दे चुका।
9 साल तब में मांडोता 9 साल साहब, में क्यों नहीं बना? मित्र साहब, अब एक फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं कि ये पूरा घुमा फिरा करके फिर वहीं पे उलझा करके रख देते हैं, ये पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? मंशा तो है, देखिए भजनलाल जी ने आते ही कहा, और उनके ऊपर वो कितनी बार जा करके दिल्ली स्पेशली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने संवाद किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा बार बैठकें की होगी भजनलाल जी ने जाकर के दिल्ली के अंदर जल संसाधन मंत्रालय के साथ में इसे लेकर। तो ये तो नहीं कह सकते कि उनके प्रयासों में कोई कमी। हेमंत जी, उसमें कोर्ट लगातार स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है, इसलिए जी मैं आपको बताऊं, जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो सर, तो गडकरी जी का बयान आया कि हमने 3 साल तक कोई बैठक ही नहीं की इस मुद्दे पर, कोर्ट के फटकार के चलते बैठक हुई है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर इन्होंने बैठ के चालू की। एक मांडोता साहब इसका जवाब देंगे जो ईश्वरदन जी कह रहे हैं कि कोर्ट के फटकार के चलते इस तरह से ये बैठकें हुई हैं। देखिए यशवर्धन जी आज कंफ्यूज है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में है या लिग्नेंट के रूप में है, यहाँ पे किस रूप में प्रस्तुत है। वो बार बार ये जो बात कह रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। ये 2.5 साल का हिसाब मांग रहा है, मैं तो 30 साल का हिसाब मांग रहा हूं कि 30 साल में आपने क्या किया। यदि आपकी नीयत साफ होती है, राजस्थान में आज ERCP और यमुना जल समझौते आज के है क्या? ये ठीक है, आप इनको लटका भटका, हमने साफ नीयत किया। आज पर मांडोता साहब देखिए, मांडोता साहब सुनिए ना, मांडोता साहब क्या आज आप ये बताने की स्थिति में है कि कब तक शेखावाटी में पानी आ जाएगा? है स्थिति में? मैं आपको वही कह रहा हूं कि 2.5 साल में जो सरकार ने काम किया उससे साफ और स्पष्ट है कि सरकार की नीयत और नीति साफ है कि शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को पानी मिले, और ये हम देने हमारा संकल्प है, कमिटमेंट है। इसी सरकार में पानी लाएंगे और ये हमारा दावा है। मैं कह रहा हूं इसी सरकार में माननीय मित्र साहब जल्दी से अंतिम टिप्पणी मित्र सरकार के दौरान। नहीं देखिए हेमंत, अभी मेरा हेमंत अभी इसमें यही कहना है कि अब इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही और सारी परिस्थितियां अनुकूल है, राजस्थान के अनुकूल है, डबल इंजन की सरकारें हैं। अब ये क्या नाम से पानी आने की उम्मीद जगी है, लेकिन कब पानी आएगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब उम्मीद पर दुनिया कायम है मित्र साहब, लेकिन राजनीति नहीं हो, यही अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के शेखावाटी पानी की बाट जो रहा है, शेखावाटी में लगातार इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब एक उम्मीद जगी है कि सकारात्मक रास्ते पर बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल यह कि कितनी जल्दी प्रतिबद्धता के साथ ये काम पूरा हो और शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी मिले, तभी कुछ कहा जा सके।